हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 दैट इज सेट्स में लेक्चर 4 स्टार्ट करूंगा। इसमें एक्सरसाइज 1.4 के थ्योरी पार्ट दैट इज वेन डायग्राम, फिर आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स। इस ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपके आएंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा। ये थ्योरी पार्ट है आपका, वो बताऊंगा। फिर इसमें जो सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज 1.4 में जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल में, वो मैं बताऊंगा। एंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 है, इनका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। इस एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 12 तक है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। चूंकि वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक ही इसमें बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपका होगा लेक्चर 5, उसमें मैं 6 से लेकर के 12 तक के सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट, ये दोनों थ्योरी, सॉल्व एग्जांपल एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा इस एक्सरसाइज 1.4 में। और ये आज का आपका लेक्चर 4 है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में जो आपका लेक्चर 3 था, उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.3 के थ्योरी पार्ट, वो था आपको सबसेट, सिंगलटन सेट, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। इससे कुछ एग्जांपल भी करवाया था। और सॉल्व एग्जांपल जो एक्सरसाइज 1.3 में था, जो थोड़ा ट्रिकी था, वो मैंने बताया था। और इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 ही क्वेश्चन थे उसमें, उसका मैंने सॉल्यूशन बताया था। आई होप कि आप लोग ये वीडियो लेक्चर देख चुके होंगे। और अगर इसमें कुछ डाउट अगर होगा तो आप इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि इस पॉइंट पे ये डाउट है, और मैं उस चीज को क्लियर कर लूंगा। चाहे वो थ्योरी पार्ट में हो, सॉल्व एग्जांपल में हो, या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हो, तो वो आप वहां कमेंट पे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको एक्सरसाइज 1.3 में कहीं भी डाउट है, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो, सॉल्व एग्जांपल हो, या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, तो आप क्या करना, ये लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर 3 सेट्स, चैप्टर सेट्स का, उस लेक्चर को देख लेना। अगर कैसे देखोगे तो वो मैं बता दूं कि आपका जो ये अपना YouTube चैनल है पीके एकेडमी, इसमें आप जाना, इसमें प्लेलिस्ट में जाना। सबसे पहले प्लेलिस्ट में मैंने क्या किया कि क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना लिया। क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.3 सेट्स चैप्टर में है, तो आप सेट्स वाले प्लेलिस्ट में जाना। सेट्स के प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सो ऑन करके काफी लेक्चर उसमें मिलेंगे आपको। तो ये लेक्चर 3 का है, तो आप लेक्चर 3 में ये सब आपको मिल जाएंगे और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके वो डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप भी बस इस लेक्चर 3 के नीचे, जो वीडियो के नीचे जो आपको कमेंट होता है, उसमें आप कमेंट कर देना कि इस पॉइंट पे, यहां पर ये डाउट है, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है। जिनका नहीं हुआ वो देख सकते हो, जिनका हो गया उनका अगर इशू होगा तो ठीक है, नहीं इशू होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज लेक्चर 4 स्टार्ट मैं करूंगा। एंड उससे पहले आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप लोग आज लेक्चर 4 के वीडियो लेक्चर आज आप देखने वाले हो। इसमें आपके एक्सरसाइज 1.4 के थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो आज मैं लेक्चर 4 स्टार्ट करूंगा। काफी अच्छा लेक्चर होगा, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो द नेक्स्ट जो थ्योरी पार्ट एक्सरसाइज 1.4 में लेक्चर 4 आज जो सेट्स का, उस पर मूव करता हूं मैं। तो लेक्चर 4 का जो थ्योरी पार्ट है वेन डायग्राम, एक्सरसाइज 1.4 जो थ्योरी है आपका वेन डायग्राम, उसके बारे में देखो। सबसे पहले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम सिंपली एक डायग्राम है जो डिफरेंट सेट्स के बीच जो रिलेशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट सेट को रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक है। एक डायग्राम के थ्रू जो सेट है हमारा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में क्या होता है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। और जो भी सेट है वो सब सेट को आप सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। या ये समझो, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होंगे वो तो वही जो सेट हमारे पास है वही सेट होगा, उस सबको आप सर्कल के थ्रू, और यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। वही देखो वेन डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मींस ऑफ ए डायग्राम। जो सेट्स के बीच जो रिलेशन होता है ना, उसको आप एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। दैट डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक
किसी साइंटिस्ट के नाम पे है ये वेन डायग्राम, ठीक है, वेन नाम था उनका, तो उसके बेसिस पे ये आपका हुआ है। तो ये डायग्राम जैसे समझते हैं सबसे पहले कि ये जो वेन डायग्राम बनाते कैसे, ठीक। तो वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे वो पहले देखो कि एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर है कि यूनिवर्सल सेट U, U से तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हो आप। ये है यूनिवर्सल सेट आपका 1, 2, 3, 4, 5। इसमें टोटल आपके 5 एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, और एक सेट है A जिसमें 2 और 4 2 एलिमेंट। तो आप ये जो डिफरेंट सेट है यूनिवर्सल सेट और उसका ये सबसेट, या फिर सेट A बोलो और इसका ये सुपर सेट यूनिवर्सल सेट बोलो, इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखो। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट में सबसे पहले क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, दिस इज द रेक्टेंगल, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। एंड इसका जो सबसेट है या फिर सेट है, उस सेट को आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, तो सर्कल के थ्रू। यहां पर आपको देखो यहां लिखा हुआ रिप्रेजेंटेटेड बाय रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय सर्कल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। अब ये सेट को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज द सर्कल, ठीक है। अब नाउ अब इस सर्कल के अंदर देखो क्या है, 2 और 4 2 एलिमेंट है, दिस इज 2, दिस इज 4, ये आपका सेट A हो गया। और ये रेक्टेंगल आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 2 और 4 इस यूनिवर्सल सेट के अंदर तो आ ही गया आपका, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल सेट, 2 4 तो आ गया, बट यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 5, 3 एलिमेंट और होंगे। 3 एलिमेंट क्या होगा, एक तो एलिमेंट 1 है, 2 तो आ चुका है, 3 नहीं आया, 3 आप यहां पर लिख लो, 4 आ चुका है, फिर 5। डिफरेंस सेट को देखो, ये यूनिवर्सल सेट और ये उसका सबसेट। ये A सेट है, इसके अंदर एलिमेंट 2 और 4 है, उसको इस सर्कल के अंदर लिख लिया। और ये पूरा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट है सबके सब एलिमेंट आने चाहिए। तो सेट A का 2 और 4 तो आ ही गया, बाकी 1 3 5 था, उसको इस सर्कल के बाहर रिप्रेजेंट कर दिया। यही आपका वेन डायग्राम है। अब आप कुछ और एग्जांपल के थ्रू देख लो। ऐसे समझो कि एक यूनिवर्सल सेट है U, इसके एलिमेंट मान लो 1 A B C, और आप सेट B मान लो आपका एलिमेंट है A B। सेट B में 2 एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट में आपके 4 एलिमेंट। तो सेम लॉजिक से आप यूनिवर्सल सेट को क्या करोगे, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करो। यूनिवर्सल सेट को आपने एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, ओके। और इस सेट को आप क्या करोगे, इस एक सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज सेट B। ये आपका सेट B रहा एंड दिस इज सेट U, यूनिवर्सल सेट U। रेक्टेंगल को U से एंड सेट को जो भी सर्कल से, ठीक है, सेट B ABC जो भी नाम है। नाउ अब क्या करो, सेट B के एलिमेंट देखो, A एंड B 2 एलिमेंट है, तो सर्कल के अंदर आप 2 एलिमेंट लिख लो, A एंड B। बट यूनिवर्सल सेट के पास कितने एलिमेंट, 1 A B C 4 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट तो ऑलरेडी आ गए यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट के लिए A एंड B देखो, B के अंदर आ गया, बट इसमें 1 एंड C है, तो वो क्या होगा, इस सेट B में नहीं है, तो इस सर्कल के बाहर होगा 1 एंड C। आप यहां पे कर लो 1 एंड यहां पे कर लो C। ये हो गया आपका वेन डायग्राम इन सेट का। जो रिलेशन है सेट और यूनिवर्सल सेट के बीच में, या कुछ एक से ज्यादा भी सेट हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो 3 सेट, ठीक। ऐसे आप कुछ जो भी सेट गिवन है वो सेट और यूनिवर्सल सेट, उनके बीच का एक रिलेशन को जिस डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट करोगे, दैट डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। कंसेप्ट सिंपल कि यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से एंड उसके सेट को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अपने पास एक
यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ, आई थिंक टोटल 6, कितना हो गया, हाँ 6, 3 3 6, 6 एलिमेंट है। एंड उसमें एक सेट ए है जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, सेट बी है इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, सेट सी एक सेट है जिसमें आपके 3 एलिमेंट है बी डी ई। इसको आपको रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आप ड्रॉ करो। यूनिवर्सल सेट में टोटल 6 एलिमेंट है, बट उतना अभी नहीं सोचना है आपको, सिंपल ये सोचना है कि सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट के लिए यू बना लो। यूनिवर्सल सेट यू, इसको आप रेक्टेंगल के थ्रू लिख लो, दिस इज यू यूनिवर्सल सेट। फिर क्या बोला कि आपका सेट एक ए है, आप इस सेट ए को, ये हो गया आपका सेट ए। फिर सेट बी, सबसे पहले आप क्या करो, सेट बी, ये देखो ये सेट बी, सेट बी। फिर सेट सी, सेट सी आप क्या करोगे, ये आपका हो गया सेट ए। जो भी सेट है उन सबको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे और यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से। दिस इज बी एंड दिस वन इज सेट सी। अब इसके एलिमेंट देखो क्या क्या होंगे। इसके एलिमेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट है, ए, एक ही एलिमेंट है ए। और वो देखो बी में भी है ना, इट मीन्स ए और बी दोनों के बीच वाला जो पोर्शन है वहां, यहां पर आपका सेट ए आएगा, ठीक है। और सेट बी में देखो, सेट ये आपका सेट ए में भी आ गया, सेट बी में ए बी सी 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए तो सेट बी में आ ही गया ना। एंड बी एंड सी, बी को अगर आप देखो तो वो सेट सी में भी है, तो बी आपका यहां पर आएगा। और बाकी जो थर्ड एलिमेंट है सी, वो ए और सी कहीं नहीं है तो वो यहां पर आ जाएगा, सिर्फ सेट बी में आएगा वो। नेक्स्ट है आपका सेट सी, बी डी ई। देखो बी तो आ चुका है सेट सी में, डी एंड ई, यहां पर कहीं आप कर लो डी और यहां पर कर लो ई। अब यूनिवर्सल सेट में टोटल 6 एलिमेंट थे, कितने आ गए देखो, 1 2 3 4 5, एक बाकी है, वो क्या, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ बाकी है। एफ इन तीनों सेट में कहीं नहीं होगा तो एफ आप यहां ड्रॉ कर लो। सिंपल, आप क्या करो, सेट को सर्कल से ड्रॉ करो और यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से ड्रॉ करो। फिर जैसे जैसे नंबर है उस नंबर को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। देख लेना पड़ेगा कि जैसे ए था वो ए और बी दोनों में है, तो आप ए यहां नहीं लिखोगे, ऐसे पार्ट में लिखोगे जिसमें ए और बी दोनों में आ जाए, वहां लिखना। जहां पे ए और बी का जो कॉमन रीजन है वहां लिख लेना। जैसे बी के बारे में, बी और सी, सेट बी और सेट सी दोनों में, तो उस रीजन में लिखा मैंने जहां पर आपका सेट बी और सेट सी दोनों का कॉमन रीजन हो। डी और ई सिर्फ सेट सी में है तो यहां पर लिखा। इस तरह से थोड़ा सा आप उसको उसमें रीअरेंज करना होगा। यही आपका वेन डायग्राम, सिंपल सा कंसेप्ट। यूनिवर्सल सेट को यू से लिखना एंड जो भी सेट है या यूनिवर्सल सेट के जो भी सबसेट है सबको आप सिंपली आप क्या लिखोगे, एक सर्कल के थ्रू। इतना ही है वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट थ्योरी आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में 3 आते हैं आपकी, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। नॉर्मली ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा सेट को मिलाकर एक न्यू सेट फॉर्म करना। और न्यू सेट को फॉर्म करने के लिए आपको 3 टेक्निक है, जो 3 टेक्निक आपको एनसीईआरटी 11th में पढ़ना है। वो 3 टेक्निक है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है? सबसे पहले आप देखो यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ कि अपने पास 2 सेट है ए एंड बी। अब इस सेट ए एंड बी दोनों सेट का यूनियन बताओ। तो आप क्या करोगे, सेट ए के जो एलिमेंट है और सेट बी के जो एलिमेंट है, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला करके एक न्यू सेट फॉर्म करो, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी क्या होगा, सेट ए और सेट बी से एलिमेंट आएगा। कोई कंडीशन नहीं है कि वो सेट ए और बी दोनों में होना चाहिए, ऐसा कंडीशन नहीं है।
या तो वो सेट ए से हो सकता है वो एलिमेंट, या वो सेट बी से, या फिर दोनों में से। ऐसा किसी का दोनों में, सेट ए और सेट बी दोनों में किसी में भी नहीं है, फिर भी वो एलिमेंट आप नहीं लोगे। आपका एलिमेंट सेट ए से आएगा, सेट बी से आएगा, या फिर दोनों से। इसके अलावा थर्ड पोजीशन, थर्ड स्पेस कहीं से या पोजीशन से नहीं आएगा, वो कहीं और से एलिमेंट नहीं आएगा। सेट ए से, सेट बी से, या फिर सेट ए एंड सेट बी दोनों में जो कॉमन होगा वो एलिमेंट आ सकता है। तो डिफिनेशन में देखो यही लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट आइदर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which are present either in set A or in set B or in both sets। वही डिफिनेशन है, सेट ए सेट बी में हो या फिर सेट ए एंड सेट बी दोनों में कॉमन हो, दोनों में वो एलिमेंट प्रेजेंट हो, उन सब एलिमेंट को मिलाकर के जो आप सेट बनाओगे दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। और यूनियन ऑफ सेट्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ए और बीच में यू लिखोगे, ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए सेट बी का यूनियन, सेट ए सेट बी का यूनियन। तो इसको आप कैसे बोलो, ऐसे बोलो, सेट ए का एलिमेंट हो, सेट बी का एलिमेंट हो, या फिर दोनों का हो। तो इसको आप देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन किया, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to set A और x belongs to set B। वो सब x होगा जो x सेट A से आया होगा या फिर सेट B, सेट A से आया होगा या फिर सेट B से आया होगा, या फिर दोनों से आया होगा, वो भी तो अंडरस्टूड ही है ना, और लगा हुआ है, इससे इससे या इससे, या फिर दोनों से। ये हो गया A यूनियन B। अगर आप इसको वेन डायग्राम से अगर आप देखना चाहो तो वेन डायग्राम से देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट बनाओगे। यूनिवर्सल सेट को आप कैसे लिखते हो, रेक्टेंगल के थ्रू, दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए एंड बी, आप क्या करो, ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब क्या बोल रहा है कि वो एलिमेंट बताओ जो आपका सेट ए से भी आता हो या सेट बी से या फिर दोनों से। इसका मतलब आपको लग रहा है कि ये सब के सब पोर्शन आ जाएंगे, ये पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा क्या, देखो इसमें भी सेट ए से, सेट बी से, या फिर दोनों से। तो दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। वो एलिमेंट जो सेट ए से आया हो या फिर वो एलिमेंट जो सेट बी से, ये जो पोर्शन, यही होगा आपका ए यूनियन बी। सेट ए सेट बी दोनों का यूनियन दैट इज ए यूनियन बी। अब इसे कुछ एग्जांपल देख लो। ये आपका सिंपली वेन डायग्राम हो गया, ठीक, कि यहाँ प्रेजेंट यूनिवर्सल सेट से देखो कोई मतलब नहीं ए यूनियन बी को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो क्या बोल रहा है कि सेट ए है ए कॉमा बी एंड सेट बी है 1, 2, 3, और क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों का यूनियन बताओ। तो ए यूनियन बी, तो क्या करोगे, एलिमेंट आप ए से भी लोगे, बी से भी लोगे, और जो कॉमन होगा वो भी आएगा। तो चलो इसको देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले ए यूनियन बी, सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए है, एक स्मॉल लेटर ए है, फिर क्या एलिमेंट है नेक्स्ट बी। सेट ए में ये दो एलिमेंट था, दोनों एलिमेंट लिख लिया। अब हो सकता है वो सेट बी के भी एलिमेंट आपको लिखना पड़ेगा इसमें। तो सेट बी के एलिमेंट देखो, सेट बी में क्या है 1, 1, फिर देखो 2, 2, फिर 3, 3। सेट ए के भी एलिमेंट लिख दिया, सेट बी के भी एलिमेंट लिख दिया, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। या तो सेट ए से आया हो या सेट बी से आया हो, या दोनों से, दोनों वाला कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये 2 इसके 3 इसके, टोटल कितने 5 एलिमेंट हो गए ए यूनियन बी। सिंपली वही करना, सेट ए से भी एलिमेंट लो, सेट बी से भी एलिमेंट लो।
अगर दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, सेट सी AE3 3 एलिमेंट है, सेट डी ABC इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें देखो कॉमन आई थिंक एक एलिमेंट है, A इज द कॉमन। तो अब यहां से C यूनियन D, सबसे पहले सेट C के एलिमेंट लो, वो क्या है A, फिर क्या है E, फिर क्या है 3। अब सेट C के एलिमेंट ले लिया, सेट D के एलिमेंट लो, सेट D में पहला एलिमेंट A है, A देखो आप C यूनियन D में आप ऑलरेडी A ले चुके हो, एक एलिमेंट को 2 बार लिखने का कोई मतलब है नहीं, एक ही बार लिखो या 10 बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा नहीं लिखना। B नहीं लिखा अभी तक तो B लिख लो, C भी नहीं लिखा है तो ये भी लिख लो, ये हो गया C यूनियन D। उसमें एलिमेंट क्या हुआ AE3B एंड C, 5 एलिमेंट हो गए, यही आपका यूनियन है। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब यही हुआ कि दोनों सेट के जो एलिमेंट है उसको आप बनाकर एक साथ लिख करके जो नया सेट फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। सेट ए सेट बी के सेट को उठा करके नया सेट बनाओ, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसमें कुछ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ये जो यूनियन करते हैं ना, 2 सेट का यूनियन करते हैं, आप 3 सेट का भी यूनियन कर सकते हो, 10 सेट का भी यूनियन कर सकते हो, डिफिनेशन वही है, ठीक है। 2 सेट के लिए जो डिफिनेशन बनाया वही 3 सेट के लिए भी आपका डिफिनेशन है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज काफी सिंपल है, आप कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस सब के बारे में आइडिया होगा, ये आपको यहाँ पर कैसे वो जो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो कैसे लगता है वो देखो आप। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोला कि A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, क्या क्या दोनों इंटरचेंज कर दिया, A के पोजीशन पे B, B के पोजीशन पे A, देखो A यूनियन B, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जो कम्यूटेटिव नॉर्मली होता है कि दोनों एक दूसरे को पोजीशन चेंज कर देता है, भाई A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। नेक्स्ट है सेकेंड प्रॉपर्टी, A यूनियन B ब्रैकेट के अंदर, फिर उसको यूनियन लिया C के साथ इक्वल्स टू A यूनियन, फिर ब्रैकेट के अंदर B यूनियन C। ये सिंपली क्या है, A यूनियन B यूनियन C 3 सेट का यूनियन है, बट उसमें क्या किया कि ब्रैकेट लिया। सबसे पहले A यूनियन B, पहले ये वाला काम कर लो, यहाँ यूनियन ले लो, फिर इन दोनों A यूनियन B लिखने के बाद तब आपको C के साथ यूनियन करना है। यहाँ पर क्या बोला कि पहले B और C का यूनियन लो, फिर उसका A के साथ यूनियन लेना। तो ये जो ब्रैकेट वाला काम है ना, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक, एसोसिएटिव। A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B पहले हुआ था, यहाँ पर B यूनियन C पहले हो, तो ये दोनों पोजीशन चेंज हुआ, तो ये आपका क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो ये लॉ भी यहाँ वैलिड है, कम्यूटेटिव भी वैलिड है और एसोसिएटिव भी वैलिड है। नेक्स्ट है A यूनियन 5, थर्ड देखो A यूनियन 5, A यूनियन 5 का मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के लेक्चर में ये चीज आ चुका है आपका, ठीक है, कि 5 मतलब एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट। तो A को यूनियन लो 5 के साथ, 5 मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आप कैसे बनो, A और 5 इसमें से आप कंबाइन करो, यूनियन करो, क्या करोगे, सेट A के सारे एलिमेंट ले लो और सेट 5 के, और ये एम्प्टी सेट या 5 के एलिमेंट लो, 5 तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, सेट A का ही एलिमेंट आएगा। तो A यूनियन 5 इक्वल्स टू सेट A, सेट A यूनियन 5 इक्वल्स टू A। इसको आप क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी इसलिए बोल रहे हैं, सेट A जो था वही आपका, सेट A में कुछ भी यूनियन लिया 5 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सेट A एज इट इज आ गया, इसलिए इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, और 5 को आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोला जाता है। कोई इतना काम नहीं है, ये उतना नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, A यूनियन 5 वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप समझ सकते हो, A यूनियन 5 का मतलब A। नेक्स्ट है A यूनियन A, A यूनियन A, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट A के सारे एलिमेंट लो, फिर दूसरा भी सेट है उसके भी एलिमेंट लो, वो तो क्या होगा, दोनों सेट सेम ही है तो वही एलिमेंट सेट A ही होगा ना, वही लिखा है A यूनियन A इक्वल्स टू, ये भी अंडरस्टूड है, रटने की जरूरत नहीं है। और इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट आपको एक मैट्रिक्स में भी काफी काम आता है, 12th में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, वहां A स्क्वायर इक्वल्स टू A होता है, उसी टाइप का चीज है। चलो उसका उतना सोचना नहीं है, सिंपल है, आप ये नाम से इधर कोई मतलब नहीं आपको, इससे जैसे में ज्यादा सोचना नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, मेन इंपॉर्टेंट इधर चीज है। A यूनियन A का खुद के साथ यूनियन लो तो वो A ही आएगा। नेक्स्ट है U यूनियन A, यूनिवर्सल सेट और A दोनों का यूनियन लो। सबसे पहले आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट लिख लोगे, फिर सेट A के सारे एलिमेंट लिखोगे, सेट A के सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में होगा ही, तो U यूनियन A क्या होगा, U ही तो आएगा, वही लिखा हुआ U यूनियन A।
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसका कोई मतलब नहीं, बस वही सेम चीज, यू यूनिवर्सल, यू यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनियन ए दैट इज यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। ये आपको यूनियन ऑफ सेट्स था। अब नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, कॉमन। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे कि इंटरसेक्शन, दो लाइन की इक्वेशन गिवन होता था, बोलता था इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। मीन्स दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था, जो कॉमन पॉइंट होता था, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वही यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन, दो सेट होगा उसका इंटरसेक्शन, इट मींस दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट ए एंड सेट बी, यू हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, एंड दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना दैट विल बी कॉल्ड सेट ए एंड सेट बी का इंटरसेक्शन। तो वही देखो क्या लिखा हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स ए एंड बी। इट मींस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, आपके पास जो दो सेट है ए एंड बी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट, या फिर दोनों सेट ए सेट बी में, दोनों सेट में जो प्रेजेंट है एलिमेंट, उसी वही एलिमेंट को अगर आप एक साथ कलेक्ट करोगे दैट विल बी कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स ए एंड सेट बी। ओके, और आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो देखो। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए, यू को उल्टा कर दो बी, ए और बी का इंटरसेक्शन अगर आप बोल रहे हो, ए एंड बी का अगर आप इंटरसेक्शन बोल रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, ए और यू को उल्टा कर दो, यू ऐसे लिखते हो उसको ऐसे लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करो, यू आप ऐसे लिखते हो तो वहां पर यू को ऐसे उल्टा कर देना, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए सेट बी का इंटरसेक्शन को आप ऐसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या होगा, सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन। तो इसको देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताया, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। वो सब x जो सेट ए में भी हो एंड सेट बी में भी हो, दोनों में प्रेजेंट हो, तो सेट ए में भी हो एंड सेट बी में भी हो। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या बोलता है, वो या तो सेट ए में हो या सेट बी में, बट इसमें क्या बोलता है, सेट ए में एंड सेट बी में, एंड यह है और वहां पे और है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये कॉमन वाला पार्ट होगा, सेट ए में भी प्रेजेंट है एंड सेट बी में भी प्रेजेंट है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बनाओ, ये रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब दो सेट ए एंड बी, ये आपका हो गया सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोला है कि वो एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी दोनों में प्रेजेंट हो, सेट ए एंड सेट बी दोनों में प्रेजेंट हो, सेट ए एंड सेट बी दोनों में प्रेजेंट वाला पार्ट रीजन कौन सा, ये वाला है ना, ये रीजन है ना, इसको बोलते ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए और बी दोनों का कॉमन रीजन, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये वेन डायग्राम हो गया। अब इसे कुछ एग्जांपल थ्रू देखो, काफी सिंपल, सेट ए सेट बी दोनों में प्रेजेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले देखो, पहला एग्जांपल क्या है, सेट ए है, एक सेट ए में एलिमेंट है ए बी वन, 3 एलिमेंट है, सेट बी में आपके 1 एंड 2 2 एलिमेंट है। तो सेट ए सेट बी, इसका आपको निकालना क्या है, इंटरसेक्शन, या दोनों का कॉमन, सेट ए सेट बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो आप यहां से क्या करोगे, चलो देखो, आप यहां से क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट, सेट ए में क्या है ए बी वन और इसमें क्या 1 एंड 2, ए देखो सेट बी में है, नहीं है, सेट ए में बट बी में नहीं है, नहीं है कॉमन, बी सेट बी में नहीं है, 1 हाँ सेट ए में और सेट बी दोनों में, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया 1, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका यहां पर हो गया 1,
एक ही एलिमेंट है कॉमन। नेक्स्ट है सेट सी। सेट सी में एलिमेंट देखो ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट है। एंड सेट डी में देखो क्या एलिमेंट है, ए एंड ई, 2 एलिमेंट। अब देखते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सेट सी, फिर इंटरसेक्शन सेट डी। ए सेट सी में क्या डी में है, हाँ है। बी सेट सी में, सेट डी में नहीं है। सी सेट सी में है बट सेट डी में नहीं है। डी सेट सी में है बट डी में नहीं है। ई सेट सी में और सेट डी में भी है। इट मीन्स ए एंड ई, ये 2 आपके कॉमन एलिमेंट। तो दिस इज सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू ए एंड ई। ये 2 एलिमेंट से जो सेट बना दैट विल बी सी इंटरसेक्शन डी। यही आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जो भी सेट है उसमें जो कॉमन हो। अब ये 2 सेट के लिए, 3 सेट के लिए भी हो सकता है, उसमें वही कंडीशन हो, वो एलिमेंट जो तीनों सेट में कॉमन हो। 4 सेट के लिए भी 5, 10, जितना भी 50, जितना भी सेट है, सबके लिए आपको क्या करना है, उसमें कॉमन एलिमेंट चूज करना है। एंड नाउ अब इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स उसके प्रॉपर्टी, जैसे यूनियन सेट्स में था वही, इसमें भी आपको ये वाला उतना काम का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी रटने की जरूरत नहीं, ये समझने की जरूरत है, और ये कुछ खास काम का है नहीं, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बस उस लॉ को फॉलो करता है, इसलिए लिखा हुआ है। नाउ पहला देखो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन, देखो दोनों इंटरचेंज हो गए, यही कम्यूटेटिव लॉ है। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। यहां भी देखो सिंपली ये लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस मैं ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में लगाया था ब्रैकेट, अब बी इंटरसेक्शन सी में। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लोगे सी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, ए का इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, बी और सी के इंटरसेक्शन निकालने के बाद लोगे ए के साथ। पहले बी और सी का इंटरसेक्शन, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन। एक्चुअल में ये सब ए बी सी तीनों का सिंपल इंटरसेक्शन पूछा है, इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है फाई इंटरसेक्शन ए। अब फाई देखो, फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लो। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो सेट ए में 1000 एलिमेंट है तो भी कॉमन तो क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं। तो ये भी क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई। इसको लॉ ऑफ फाई बोलते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं उधर नाम। फिर यू इंटरसेक्शन ए, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लो, दैट विल बी सेट ए। यू में एलिमेंट और सेट ए में एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या होगा, ए का ही एलिमेंट होगा ना, क्योंकि ए तो यू से ही आया है, यूनिवर्सल सेट से ही ए फॉर्म हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा। तो यू इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। फिर ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ, ए और ए दोनों में कॉमन, वो खुद ही सेट ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट 6th वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इट मीन्स बी यूनियन सी पहले निकालो, उसका आप क्या करो, इंटरसेक्शन लो सेट ए के साथ। ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर ऐसा हो तो आप क्या करो, सबसे पहले ए को बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, फिर यूनियन लगाओ, फिर इस ए को सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन सी। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो इंटरसेक्शन साइन है इसी पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, देखो इसको पहले इसके साथ किया फिर इसके साथ करते, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इतना ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें 6 पॉइंट थोड़ा सा कहीं यूज हो जाएगा, बाकी तो ये तो अंडरस्टूड है, देखने से पता चल रहा है ये ऐसा होगा। ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट ए सेट बी में जो कॉमन पार्ट है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एंड द नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, दो सेट का डिफरेंस, सेट ए सेट बी, बोला कि डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो आप क्या करो, सेट ए और सेट बी में क्या डिफरेंस ऑफ सेट निकालना। तो आप क्या करोगे, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, सेट अगर ये बोल रहा है सेट ए एंड सेट बी का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, इट मीन सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं। तो वो देखो कैसे लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ बेटर है, इस लैंग्वेज को देख लो। डिफरेंस ऑफ सेट्स,
डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर यहां पर आपको इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ध्यान रखना कि कौन से ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है, इन दिस ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्डर को ध्यान रखना कि कौन से ऑर्डर की बात हो रही है। डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, इट मींस ए पहले आएगा और बाद में बी, ए के एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, अगर बी एंड ए रहता तो बी के एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है। डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स which belong to set A but not set B। A and B इसी ऑर्डर में बोला डिफरेंस ऑफ सेट निकाल ले, तो वो एलिमेंट आप लोगे जो सेट A से बिलोंग करता हो बट नॉट टू सेट B, वो सेट B में नहीं होगा, सेट B से बिलोंग नहीं करता होगा, सेट A से बिलोंग करता होगा बट सेट B से वो बिलोंग नहीं करता होगा, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B। और अगर बोलता है डिफरेंस ऑफ सेट B एंड A तो क्या बोलते हैं, विच बिलोंग टू सेट B बट नॉट बिलोंग टू सेट A, दोनों चेंज हो जाएगा, ये डिफरेंस है A एंड B। अगर ये वाला डिफरेंस सेट A एंड B, A का वो एलिमेंट जो सेट B में नहीं है। देखो यहां पर आप डिफरेंस ऑफ सेट्स को कैसे लिखते हैं, A माइनस B, अगर डिफरेंस सेट्स A एंड B इसी ऑर्डर में है तो A माइनस B लिखोगे, और अगर B एंड A रहता तो B माइनस A लिखते हैं। अब यहां A माइनस B लिखा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को, A माइनस B, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A बट x डज नॉट बिलोंग टू सेट B। x सेट A से बिलोंग करेगा बट x सेट B से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर यहां पर B माइनस A होता तो ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट B बट x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। ये अंतर है, A माइनस B और B माइनस A दोनों इक्वल होगा जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, मैक्सिमम केस में आप इक्वल होगा ही नहीं, तो A माइनस बी आपका क्या हो गया, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखोगे तो वेन डायग्राम से देखो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, ये आपका सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब आप क्या बोलोगे, ए और बी के सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट होगा ना, ए माइनस बी, ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट है, ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट, ये कॉमन वाला पार्ट हो, इसको हटा दिया तो दिस इज ए माइनस बी, ये वेन डायग्राम। और अगर बोलेगा बी माइनस ए बताओ तो आप क्या करोगे, फिर एक रेक्टेंगल बनाओगे, इसमें भी दो सेट बनाया, ये आपका ए रहा एंड दिस इज सेट बी, बी माइनस ए, इट मीन सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं हो, आप ये वाला एलिमेंट लोगे, सेट बी का ये वो पार्ट है जो सेट ए में प्रेजेंट है, वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। एक मिनट, पूरे को इरेज कर दो, सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट बनाया, फिर आपने सेट ए बनाया, फिर सेट बी बनाया। अब सबके नाम लिख लो, ये आपका सेट ए हुआ एंड दिस इज सेट बी। अब सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होती, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा सेट बी माइनस सेट ए, जो सेट बी में है बट सेट ए में नहीं है। दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये आपके वेन डायग्राम में ए माइनस बी बोलो या फिर बी माइनस ए बोलो।
अब कुछ एग्जांपल के थ्रू इस पार्ट को समझो। पहला एग्जांपल देखो, सेट ए लिखा है 1 2 3 ए बी, टोटल 5 एलिमेंट है। सेट बी है 1 2 3 4। अब इसमें आप क्या करो, a माइनस बी फाइंड करो। तो a माइनस बी आप क्या बोलोगे कि a माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं हो। तो सेट ए का एलिमेंट 1 देखो सेट बी में है तो नहीं लिखना है। 2 सेट बी में भी ये नहीं लिखना है। 3 सेट बी में भी ये नहीं लिखना है। 4 नहीं, ए सेट बी में नहीं है तो आप यहाँ पर एक एलिमेंट ए लिखोगे। फिर बी देखो सेट बी में नहीं है तो बी यहाँ पर लिखोगे। तो ये 2 एलिमेंट आएंगे इसमें ए माइनस बी में। डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी में ए कॉमा बी, 2 एलिमेंट आएंगे। सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। और अगर बी माइनस ए बोला तो अब इसी में अगर कोई ये बोलेगा सेट बी माइनस ए, तो सेट बी माइनस ए का मतलब क्या बोलोगे, सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो सेट बी माइनस ए, इसमें देखो सेट बी के एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट देखो 1 सेट ए में है, 2 में 2 भी है, 3 भी है, 4 सेट ए में नहीं। तो इसमें एलिमेंट क्या आएगा 4। ये हो गया बी माइनस, सिंपल सा लॉजिक। ए माइनस बी का मतलब सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, और उस सब एलिमेंट से बना दो जो सेट बनेगा, दैट विल बी ए माइनस बी। बी माइनस ए का मतलब सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब आपको जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट इसके जो सॉल्व एग्जांपल है, जो थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट थे, जो डिफिकल्ट को सॉल्व एग्जांपल थे वो मैं बता रहा हूं। तो पहला सॉल्व एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 13 एनसीईआरटी मैथ का है, 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है एग्जांपल 13 चैप्टर 1 में, एक्सरसाइज 1.4 में आप देखना, देख भी सकते हो अपने बुक में। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए इक्वल्स टू set A equals to A E I O U and set B equals to A I U, so that A union B equals to A। सेट A और सेट B गिवन है और प्रूफ करना है कि A यूनियन B आपको सेट A होगा। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना A यूनियन B, दिस इज A यूनियन B। अब A यूनियन B को आप क्या लिखोगे, सेट A का एलिमेंट एंड सेट B का एलिमेंट दोनों को कंबाइन करके लिखते हो। वो एलिमेंट जो सेट A में प्रेजेंट हो या सेट B में या फिर दोनों में। तो सबसे पहले सेट A में एलिमेंट क्या है, A है, फिर E है, फिर I है, फिर O है, फिर U है। अब देखो सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए, सेट बी में ए देखो ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आई भी आ चुका है, इसको भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। यू ये भी आ चुका है, इसको भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल यही 5 एलिमेंट होंगे और यही एग्जैक्टली है तो सेट ए में भी है ना, दिस इज इक्वल्स टू ए। यही तो आपका RHS था, प्रूव्ड, सो दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ए। देखो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ये काफी सिंपल, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। एग्जांपल 17 देखो, लेट सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 एलिमेंट, एंड सेट बी 2, 3, 5, 7, 4 एलिमेंट है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट, एंड हेंस सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। फिर आपको ये भी प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअल में सेट बी है। तो फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। तो ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे फाइंड करोगे वो देखो, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे। तो सेट ए में देखो, सेट ए काफी बड़ा है, चेक करना मुश्किल लग रहा है, सेट बी से स्टार्ट करते हैं, 4 एलिमेंट है तो चेक करना आसान है। सेट बी में पहला एलिमेंट 2 यहाँ पर है, कॉमन है, 3 यहाँ पर है, कॉमन है, 5 देखो यहाँ पर है, 5 कॉमन है, 7
यहाँ पर है, ये भी कॉमन है। अब सेट बी जितने सब एलिमेंट आ गए। अब बाकी इसमें चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं कुछ एलिमेंट, तो कॉमन तो आएगा नहीं, तो यहीं पे क्लोज कर दो। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 3 5 7, 2 3 5 7, यही तो सेट बी भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 5 7, और यही तो आपका सेट बी है। और प्रूफ भी क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेट बी, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 18। एग्जांपल 18 क्या बोल रहा है देखो, कि लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड बी सेट बी 2, 4, 6, 8, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए डिफरेंस ऑफ सेट्स। जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में आपको क्या बताया था, ए माइनस बी, बी माइनस ए का। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। बस इतना ही डिफिनेशन है, कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है इसमें। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, ए माइनस बी, सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं, 1 नहीं है सेट बी में तो 1 आ जाएगा, 2 है प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे, 3 यहाँ नहीं है तो 3 आ जाएगा, 4 यहाँ पर है नहीं आएगा, 5 यहाँ पर नहीं है तो आ जाएगा। सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, 6 यहाँ पर है नहीं आएगा, 1 3 5 3 एलिमेंट आए ए माइनस बी में। नाउ बी माइनस ए निकालो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट था सेट बी माइनस सेट ए। इट मीन सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। सेट बी के एलिमेंट देखो 2 सेट ए में है, 2 है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है सेट ए में, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा दैट इज सेट ए 8। तो बी माइनस ए क्या हुआ, ये 8, इस सेट में एक ही एलिमेंट है 8, तो बी माइनस ए ये हुआ, ए माइनस बी 1 3 5 एलिमेंट वाला सेट हुआ। ये एग्जाम्पल 18 का सॉल्यूशन। थ्योरी जो अगर आप क्लियर समझ लेते हो ना तो बाकी सब क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, मेनली थोड़ा थ्योरी में। तो ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल हो गया। अब मैं मूव करता हूँ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। जो गिवन पेयर ऑफ सेट्स है उसमें आपको यूनियन बताना। यूनियन का मतलब डिफिनेशन में आपको क्लियर बताया था कि सेट ए सेट बी उसका यूनियन निकालना। तो आपको क्या करना, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट या फिर दोनों में प्रेजेंट है वो सब एलिमेंट को एक कलेक्ट कर लो या उन सबको कंबाइन कर लो, दैट विल बी कॉल्ड ए यूनियन बी। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, x 1 3 5 3 एलिमेंट ऑफ y 1 2 3। अब इसका बोला क्या इसने कि यूनियन बताओ। तो अब आप क्या करोगे, x एंड y, ये x फिर यूनियन y, यही तो होता है यूनियन, a यूनियन b। तो यहाँ पे x एंड y सेट है तो x यूनियन y। तो सबसे पहले x के एलिमेंट लिख लो, दिस इज 1, फिर नेक्स्ट है आपका 3, फिर है आपका 5, सेट x के एलिमेंट हो गए। सेट y के देखो पहला एलिमेंट 1 आ चुका है, 2 नहीं आया, 2 3 भी आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर आप क्लोज कर दो। ये हो गया x यूनियन y 1 3 5 एंड 2, ये 4 एलिमेंट आ गए x यूनियन y में। सेकेंड पार्ट देखो, सेट ए में बोला ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट है, सेट बी में ए बी सी 3 एलिमेंट। अब क्या बोला, दोनों का यूनियन, इट मीन्स ए यूनियन बी। तो अब आप यहां से क्या करोगे, ए यूनियन बी। अब आप यहां पे क्या लिखोगे, सेट ए के एलिमेंट ए ई आई ओ यू पूरा लिखो, ए ई आई ओ यू। अब सेट बी के एलिमेंट देखो, ए ऑलरेडी आ चुका है, बी नहीं आया, तो अब यहां पे आप बी लिखोगे। सी भी देखो नहीं आया तो सी भी लिखोगे। अब तो कोई एलिमेंट नहीं है, ए ई आई ओ यू बी एंड सी दोनों में वो एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट हो या इसमें प्रेजेंट हो या दोनों में, कॉमन तो सिर्फ ए ही आया, बाकी सबके सब डिफरेंट एलिमेंट है, वो सब आ गया। दिस इज ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोला कि ए
equals to all the value of x such that x is a natural number and a multiple of 3, and b all the value of x such that x is a natural number less than 6. यहाँ पर सबसे पहले सेट ए एंड सेट बी को आप क्लियर लिख लो. सेट ए क्या होगा, देखो सबसे पहले सेट ए क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3. तो आपका क्या होगा, 3 हो सकता है x और मल्टीपल ऑफ 3 इट मीन 6 हो सकता है, और नेचुरल नंबर ही होना चाहिए 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ये सो ऑन, ये चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ये. एंड सेट बी क्या हो सकता है, देखो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर और लेस देन 6 है, इट मीन्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेस देन 6 5 हो सकता है. लेस देन 6 है इसलिए 6 नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू 6 नहीं है. 5 एलिमेंट है बट ए में इनफाइनाइट एलिमेंट हो गया. अब क्या बोला, इसलिए दोनों का यूनियन निकालो. तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, ए यूनियन बी, ये सारे एलिमेंट और ये सब एलिमेंट. इसमें देखो 3 6 3 इसमें तो आ गया ना, 1 2 4 5 के अलावा ये पूरा ये होगा ना ए यूनियन बी, इसमें से या इसमें से. तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, x ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इक्वल्स टू 1 2 4 5 3 6 9 ये पूरा आ जाएगा. अब इसको आप ऐसे लिख लो, और 3k और k के बारे में बोलो नेचुरल नंबर. k आपका नेचुरल नंबर, k की वैल्यू 1 तो 3 देखो आ जाएगा, k की वैल्यू 2 तो 6, k की वैल्यू 3 तो 9, k की वैल्यू 4 तो 12 डॉट डॉट सो ऑन. बाकी इसमें जो 1 2 4 5 बच रहा था 3 तो इंक्लूड हो गया, 1 2 4 5 यहाँ लिख दिया. यही हो गया ए यूनियन बी. अब नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ देखो, ए ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x वेरीज फ्रॉम 1 to 6. एंड सेट बी क्या बोला, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x वेरीज फ्रॉम 6 to 10. इक्वलिटी साइन नहीं, इट मींस एंड पॉइंट नहीं आएगा. अब यहां से आप सेट ए लिखो सबसे पहले, नेचुरल नंबर एंड 1 और 6. 1 पे देखो इक्वलिटी साइन नहीं है, इट मींस ये 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 पे इक्वलिटी साइन है तो 6 होगा. सेट ए में एक एलिमेंट 6 होगा. और सेट बी अगर आप देखो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x वेरीज फ्रॉम 6 to 10, दोनों में इक्वलिटी साइन नहीं है, तो क्या होगा, 7 होगा, 6 से बड़ा 7, नेचुरल नंबर ही लेना है, 8 फिर 9 10 तो आएगा नहीं, 10 पे इक्वलिटी साइन नहीं है. अब दोनों का कॉमन लेना है आपको, ए यूनियन बी, दोनों में कॉमन नहीं सॉरी दोनों का यूनियन लेना है. तो क्या करोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स 1 और 9 तक सारे नंबर ले लो. तो आप क्या बोलो, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 1 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बोलोगे 1 से बड़ा है आपका x, 9 नहीं 10 से छोटा है. इक्वलिटी साइन 1 और 10 पे इंक्लूड नहीं करो, 1 और 10 पे इंक्लूड करोगे तो आ जाएगा 1 एंड 10, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है. ठीक है, 2 से लेकर 9 तक ही आ रहा है, तो आप 1 और 10 पे इक्वलिटी साइन नहीं लिखोगे. ए यूनियन बी क्या होगा, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x वेरीज फ्रॉम 1 to 10. ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 5. 5 मीन्स एम्प्टी सेट, सेट बी एम्प्टी सेट है तो इसका यूनियन क्या होगा, ए ही तो होगा. तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, ए यूनियन बी. अब यहाँ से आप बोलोगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होगा, जो ए में एलिमेंट है वही लिख लो, 1. ये प्रॉपर्टी में भी बताया था, ए यूनियन 5 इक्वल्स टू ए ही होता है, 1 2
3। ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपके सॉल्यूशन थे जिसमें यूनियन निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो जो आप एक्सरसाइज 1.4 में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, लेट ए, सेट ए कॉमा बी, दो एलिमेंट ए एंड बी ए बी सी, तीन एलिमेंट है, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है, क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज ए यूनियन बी, अब फाइंड करना ए यूनियन बी क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए इज द सेट ऑफ बी। तो ए आपका क्या, देखो सेट ए सबसे पहले देखो क्या है, सेट ए आप में आपके दो एलिमेंट है ए एंड बी, और सेट बी में आपके 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी। पहला क्वेश्चन है ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है क्या, सेट ए में दो एलिमेंट है ए एंड बी, ए प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट। इट मीन्स क्या हुआ, यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट। फिर क्या बोला, व्हाट इज ए यूनियन बी, अब बताना है आपको ए यूनियन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ए यूनियन बी, वो एलिमेंट जो सेट ए में भी प्रेजेंट है एंड सेट बी में भी प्रेजेंट है, या दोनों में। सेट ए के एलिमेंट ए, फिर दूसरा एलिमेंट बी, सेट ए के एलिमेंट आ गया। अब सेट बी के एलिमेंट ए वो तो आ चुका है, बी वो भी आ गया, सी नहीं आया तो आप यहाँ पे सी लिखो। दिस इज ए यूनियन बी, ए बी एंड सी। ए यूनियन बी में आपके 3 एलिमेंट आए सेट में, ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, इफ A and B are two sets such that A is the subset of B, then what is A union B? क्या बोल रहा है, A and B दो सेट है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि A is the subset of B, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर क्या बोला, व्हाट इज A union B? अगर A B का सबसेट होगा इट मीन्स क्या हुआ कि A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होंगे ना, और दोनों का यूनियन ले लो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होगा, सेट ए के भी एलिमेंट होंगे, सेट बी के भी एलिमेंट होंगे, और जो दोनों में प्रेजेंट है वो भी आएंगे। क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में ही है तो सेट बी अगर लिख लें तो इससे क्या होगा, सेट ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे ना। इट मीन्स क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट बी। क्यों कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है तो सेट बी लिख लिया तो ए यूनियन बी तो आ ही गया। बी के एलिमेंट ऑलरेडी इसमें है ही, उसके बाद ए अगर सबसेट है यहां से देखो तो ए का भी एलिमेंट आ गए, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट बी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इफ सेट ए 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी 3, 4, 5, 6, सेट सी 5, 6, 7, 8 एंड सेट डी 7, 8, 9, 10, फाइंड। इसमें 7 पार्टर सबके सब यूनियन है, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, इस टाइप से। यूनियन का जो डिफिनेशन था वही लॉजिक, ए यूनियन बी मीन सेट ए का एलिमेंट एंड सेट बी का एलिमेंट, ठीक है, जो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन है, या तो सेट ए में या फिर सेट बी में प्रेजेंट है, उन सबको कंबाइन करके आप बताओ, दैट इज यूनियन ऑफ सेट। नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, जो सेट ए में प्रेजेंट है या फिर सेट बी में प्रेजेंट है। तो ए यूनियन बी में देखो सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, तो सेट ए के पूरे एलिमेंट लिख लो, 1, 2, 3, 4, सेट ए के एलिमेंट आ गए। सेट बी में देखो 3, 4, 5, 6, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 नहीं आया तो 5 को लिख लो, 6 नहीं आया तो 6 को लिख लो। यही तो हो गया ए यूनियन बी। सेम लॉजिक से आप ए यूनियन सी, जो सेट ए में प्रेजेंट हो या सेट सी में प्रेजेंट हो, तो सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट इसमें भी लिख लो, सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, दिस इज 1, 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब सेट सी में देखो 5, 6, 7, 8, 5 है क्या, नहीं आया, 5 लिख लो, 6 आया नहीं आया, 6 भी लिख लो, 7 नहीं आया, 8 भी नहीं आया तो 8 को भी आप लिख लो। फिर बी यूनियन सी, सेट बी और सेट सी
इसका यूनियन, तो सेट बी के एलिमेंट या फिर सेट सी के एलिमेंट। तो यहां पर आप क्या करो, सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट लिखो। सेट बी में क्या है, 3 4, फिर क्या है सेट बी में 5 एंड 6, सेट बी के एलिमेंट हो गए। सेट सी में देखो 5 6 7 8, 5 देखो आ गया, 6 वो भी आ गया, 7 नहीं आया, तो अब आप यहाँ पे 7 लिखोगे, फिर 8 आ गया, ये हो गया बी यूनियन सी। फिर बी यूनियन डी, सेट बी का सेट डी के साथ यूनियन लो, या तो वो सेट बी में प्रेजेंट एलिमेंट या सेट डी में। तो सबसे पहले बी यूनियन डी, सेट बी के एलिमेंट देखो 3 4 5 6, दिस इज 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब सेट डी 7 8 9 10, 7 है नहीं है, 8, फिर क्या 9, 7 8 9, 10 भी नहीं आया तो 10। अगर कोई एलिमेंट आ गया और होता तो वो नहीं लिखते अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए को बी के साथ यूनियन लो, सी के साथ यूनियन लो, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अब इसको पहले इसको पहले करें। तीन सेट है, सिंपल, सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, सेट बी के, सेट सी के। इट मीन्स क्या हुआ, सेट ए में प्रेजेंट हो या सेट बी में या सेट सी। यूनियन का मतलब ही जैसे 2 के लिए वैसे ही 3 सेट के लिए भी आपका डिफाइंड है। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले सेट ए के लिए 1 2 3 4, दिस इज 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4। फिर सेट बी में देखो 3 4 5 6, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया, तो अब यहां पे आप 5 लिखोगे, 6 भी नहीं आया तो 6 लिखोगे। चलो सेट बी कवर हो गया। फिर सेट सी के साथ में, सेट सी में देखो 5 6 7 8, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आया तो दिस इज 7, फिर 8 वो भी नहीं आया, दिस इज 8, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी डी तीनों के यूनियन। इसमें क्या हुआ, या तो वो सेट ए में एलिमेंट प्रेजेंट होगा या सेट बी में या फिर सेट डी में। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करोगे, सेट ए के जो भी एलिमेंट है वो लिख लो। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 पूरा लिखो, दिस इज 1 2 3 4। सेट बी 3 4 5 6, 3 देखो आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 नहीं आया, तो अब यहां पर आप 5 लिखोगे, फिर यहां पर 6 लिखोगे, 6 भी नहीं आया था। फिर सेट डी का, सेट डी यहां पर 7 8 9 10, 7 नहीं आया तो 7 लिखो, फिर 8 भी नहीं आया, फिर 9 भी नहीं आया तो 9 को भी लिखोगे, उसके बाद 10 को भी यहां पर आप लिखोगे। नाउ ये सेट डी, तो दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ अब देखो 7, बी यूनियन सी यूनियन डी, इट मीन्स क्या हुआ, सेट बी के एलिमेंट, सेट सी के एलिमेंट एंड सेट डी के एलिमेंट, तीनों में या तो सेट बी में प्रेजेंट हो, सेट सी में या सेट डी में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले देखो सेट बी में जो एलिमेंट है वो सब लिख लो। सेट बी में एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ये टोटल 4 एलिमेंट है सेट बी में। सेट सी देखो 5 6 7 8, 5 एंड 6 आ चुका है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 7 7 8, अब आ जाओ सेट सी तो आ गया। सेट डी में 7 आ चुका है, 8 भी आ गया, 9 नहीं आया तो 9 को लिखो, फिर 10 भी नहीं आया तो 10 को लिखो। ये हो गया आपके बी यूनियन सी यूनियन डी, या तो सेट बी में प्रेजेंट एलिमेंट या सेट सी में या सेट डी, तीनों को कंबाइन कर दो, दिस इज बी यूनियन सी यूनियन डी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एवं। जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें जितने भी पेयर थे ना सबका इंटरसेक्शन निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको रिकॉल होगा, उसमें यूनियन निकालना था, उसी क्वेश्चन में बोला इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो पेयर था वो पेयर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि वो पेयर क्या था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पेयर थे, वहां यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन निकालना। सिंपल ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x135 y123, इसका क्या बोला इसने, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y लिखो आप, दिस इज x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, जो x में भी है और y सेट में भी है। तो x में देखो 1, इसमें भी 1 है, दिस इज 1, इसमें 3 है, यहां भी 3 है, 3 भी कॉमन है, इसमें 5, इसमें नहीं है। इट मीन्स 1 एंड 3 दो ही एलिमेंट कॉमन है, तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, 1 एंड 3। सेम लॉजिक से देखो, सेट ए ई आई ओ यू, सेट बी ए बी सी। अब दोनों में कॉमन निकालना है, कॉमन एलिमेंट वही होगा a इंटरसेक्शन b। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, सेट ए इंटरसेक्शन सेट b, सेट a इंटरसेक्शन सेट b। यहां देखो a, यहां पर है a, e नहीं है, I नहीं है, O नहीं है, U नहीं है। तो यहां से क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b क्या हुआ आपका, एक ही एलिमेंट, दैट इज a। तो a इंटरसेक्शन b इज एक एलिमेंट a। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। सेट a x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। फिर सेट बी बोला, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहां भी a और b को पहले लिख लो। तो सबसे पहले सेट a, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन्स 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, डॉट 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 सो। एंड सेट बी क्या होगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। x नेचुरल नंबर भी हो, 6 से छोटा भी हो, इट मीन्स 1, 2, कहां से छोटा, 6 से छोटा, 3, 4, 5। इक्वालिटी साइन नहीं है 6 में, तो 6 तक नहीं जाएगा, ये 5 तक ही जाएगा। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन पूछा है, इट मीन्स दिस विल बी a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू सेट a सेट b में जो कॉमन एलिमेंट। देखो इसमें 5, इसमें तो इनफाइनाइट है, इससे कंपेयर करो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है यहाँ पे, तो दिस इज 3, 4 नहीं है, 5 नहीं है। अब तो कुछ चेक कॉमन आ ही नहीं सकता है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 3। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, सेट a all the value of x such that x is a natural number and x varies from 1 to 6। और 6 पे इक्वालिटी साइन है, 1 पे नहीं है। x is greater than 1 and x is less than or equals to 6। सेट b क्या बोला, all the value of x such that x is a natural number and x varies from 6 to 10। यहाँ 6 और 10 दोनों में कहीं पर भी इक्वालिटी साइन नहीं है, इट मीन 6 और 10 नहीं इंक्लूड होगा। तो यहां से आप a एंड b फाइंड करो। सबसे पहले सेट a, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x वेरीज फ्रॉम 1 to 6। तो यहां से आप क्या बोलोगे, 1 नहीं आएगा, 1 पे इक्वालिटी साइन नहीं है, तो 1 आपका नहीं आएगा। कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, दिस इज 2, 3 नेचुरल नंबर बोला है, 4, 5, 6 पे इक्वालिटी साइन है तो 6 आएगा। एंड सेट बी देखो क्या बोला, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x वेरीज फ्रॉम 6 to 10। दोनों में कहीं इक्वालिटी साइन नहीं है, तो 6 से बड़ा नंबर दैट इज 7 नेचुरल नंबर में, फिर 8, फिर 9, 10 पे इक्वालिटी साइन नहीं तो 10 नहीं आएगा। अब क्या बोला, दोनों में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन कॉमन से देखो, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 5 है, तो बेटर होगा इससे चेक करो, b से 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि a इंटरसेक्शन b में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दिस इज 5, कॉमन है ही नहीं।
फिर क्या बोला, सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 5। अब इसका इंटरसेक्शन, अब किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन लो, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लो तो क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा, 5 होगा, कुछ सोचना ही नहीं क्योंकि ये तो खाली एलिमेंट है। तो यहां से क्या होगा, ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट था। और आज का ये लेक्चर 4 था, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक की सॉल्यूशन बताने वाला था। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा मैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूं। अगर आपको कहीं कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो लेक्चर के यूट्यूब चैनल पे आपका जो ये वीडियो लेक्चर होगा अपलोड हो जाएगा, उसमें आप क्या करना, नीचे जो कमेंट है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो इस पॉइंट पे डाउट, चाहे वो जो भी डाउट हो, थ्योरी में, सॉल्व एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में, आप वहाँ पर वो डाउट पूछ सकते हो। तो आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर सुना, देखा। सो नाउ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, this is thank you. Okay, bye.